नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ यू पर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आज एक नया वीडियो यहाँ पर लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के गठन की जो गाथा है वह जो है यहाँ पर आपको सुनाई जाएगी, यानी कि एमपीजीके का एक नया टॉपिक है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपके अधिकांशतः क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। तो इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। साथ ही सबसे लास्ट में इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि पुरानी एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में जिनके पूछे जाने की संभावना आपकी बनती है। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो के माध्यम से यह पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर कवर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर जो है आज के इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश के गठन की गाथा, यानी कि मध्य प्रदेश का गठन जो है आपका किस प्रकार से होता है, 1947 में इसका स्वरूप कैसा था और वर्तमान में इसका स्वरूप जो है आपका किस प्रकार से है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है पहला मैप देख रहे होंगे, यह जो है हमारा कब का मैप है। तो दोस्तों, यह जो है आपका 1947 में जो हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति थी तब का जो है यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है। उसके बाद जो है यह मैप है आपका जो सेकेंड नंबर का, यह 1956 की मध्य प्रदेश की स्थिति है। और जो थर्ड नंबर का आपका यहाँ पर मैप है, यह वर्तमान मध्य प्रदेश की आपकी स्थिति है। तो 1947 से लेकर वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है क्या क्या आपके परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे इसमें जो है आपके चेंजेस भी यहाँ पर किए गए हैं। तो उन सभी को जो है आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो 1947 की स्थिति थी उसकी जो है हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें वर्ष 1947 की, आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश 200 साल की गुलामी से अंग्रेजों से आपका आजाद हुआ था। उसके बाद जो है हमारा भारत कई रियासतों में आपका बटा हुआ था। उसके बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश भी जो है कई भागों में आपका बटा हुआ था। हमारा जो मध्य प्रदेश है मुख्यतः आपका 3 भागों में बटा हुआ था, जिन्हें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के नाम से यहाँ पर आपका जाना जाता था। बात करें पार्ट ए की कि इसके अंतर्गत जो है आपके कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो उनको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ी जो है बेसिक जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो है आपका यहाँ पर आता था। जो पार्ट बी था उसको मध्य भारत के नाम से जानते थे, और पार्ट सी जो था आपको यहाँ पर उसको विंध्य प्रदेश के नाम से आपका जाना जाता था। यहाँ पर देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान वाला जो हमारा छत्तीसगढ़ है वह भी हमारे मध्य प्रदेश में तत्कालीन समय में हुआ करता था। साथ ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी जो है हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर हुआ करते थे। तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो 1947 से लगाकर 1956 तक मध्य प्रदेश जो है कितने भागों में बटा हुआ था, उसके प्रमुख कौन थे, उसमें जो है कितनी रियासतें आपकी शामिल थी, इससे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्ष पार्ट ए की, कि पार्ट ए को जो है आपका किस नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले मैप में हम यहाँ पर देखेंगे, यह जो है आपको यहाँ पर डार्क कलर में जो दिख रहा होगा, डार्क ब्लू कलर में, यह जो है यह वाला कौन सा इलाका है, तो यह आपका पार्ट ए था। और इसको किस नाम से जानते थे, तो दोस्तों इसको आपका सेंट्रल प्रोविंस बरार के नाम से इसको आपका जाना जाता था। मध्य प्रांत भी इसको यहाँ पर हम इसके नाम से हम जानते थे। बात करें इसकी राजधानी क्या थी, तो दोस्तों इसकी राजधानी आपकी उस समय नागपुर हुआ करती थी। इसके अंतर्गत आपकी कुल कितनी रियासतें थी, तो उनकी संख्या आपकी 150 यहाँ पर थी। प्रमुख रियासतें इसमें कौन कौन सी थी, तो मकड़ाई जो कि वर्तमान में हरदा जिले में आती है, विदर्भ जो कि आपके वर्तमान नागपुर वाला जो इलाका है उसको विदर्भ बोलते थे, और महाकौशल जबलपुर वाला जो इलाका है यह आपके उस समय इसके प्रमुख रियासतें आपकी हुआ करती थी। दोस्तों, बात करें कि यह जो पार्ट ए था इसके प्रमुख या राज प्रमुख आपके कौन हुआ करते थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसके जो है आपके राज प्रमुख हुआ करते थे, जो कि आगे चलकर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी आपके बनते हैं। बात करें कि विशेष, यानी कि विशेष के अंतर्गत के यहाँ के गवर्नर या जिन्हें हम राज्यपाल बोल सकते हैं, कौन हुआ करते थे, तो राघवेंद्र राव जो है यहाँ के आपके
साथ ही दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया पार्ट ए। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि पार्ट ए को किस नाम से आपका जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंसेस बरार के नाम से इसको जाना जाता था। इसके अंतर्गत बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ इलाके आपके शामिल थे। नागपुर इसकी राजधानी थी। रियासतें आपकी 150 थी और इसके प्रमुख कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ला। तो दोस्तों यह पार्ट ए से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि पार्ट बी को जो है आपका किस नाम से जाना जाता था, तो पार्ट बी को आपका मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसकी दो राजधानी आपकी हुआ करती थी। कौन कौन सी, तो इंदौर और ग्वालियर इसकी दो राजधानी आपकी हुआ करती थी। इंदौर जो है आपकी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो है आपकी शीतकालीन यहाँ पर राजधानी हुआ करती थी। जैसे वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो आपकी कौन सी है, तो पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी जो है वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है, सॉरी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो इस प्रकार भी जो है उस समय भी जो है यह आपका यहाँ पर पार्ट बी था, उसकी राजधानी हुआ करती थी। ग्वालियर जो है आपके पार्ट बी की शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर जो है आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। रियासतें 25 रियासतें जो है आपकी इसमें थी और प्रमुख रियासतें आपकी इसमें कौन सी थी, तो होलकर जो कि आपके इंदौर से बिलोंग करते हैं और सिंधिया जो कि आपके ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। यह प्रमुख रियासतें उस समय पार्ट बी में आपकी हुआ करती थी। तो दोस्तों यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा कि जो पार्ट बी था मध्य प्रदेश का, उसमें कौन सी प्रमुख रियासतें आपकी शामिल थी, तो होलकर जो रियासत थी आपकी उसी में शामिल थी और आपकी सिंधिया रियासत भी आपकी उसी में शामिल थी। अगर पूछा जाए कि आपके और कौन कौन से थे, तो नरसिंहगढ़, देवास, झाबुआ, रतलाम, जाबरा, बड़वानी, यह जो है आपकी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनती है। बात करें कि इसके प्रमुख कौन थे, तो लीलाधर सेठ या फिर कई जगह इनका नाम लीलाधर जोशी भी हमें देखने को मिलता है। तो लीलाधर सेठ, लीलाधर जोशी इसके आपके यहाँ पर प्रमुख हुआ करते थे और इनके जो गवर्नर है आपके कौन थे, तो तखत मल जैन जो है आपके यहाँ के गवर्नर होते थे। तो पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जानते थे। दो आपकी राजधानियां थी, ग्वालियर, इंदौर। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। रियासतें आपकी 25 हुआ करती थी। प्रमुख रियासतें होलकर और सिंधिया आपके इसी के अंतर्गत आते थे और राज प्रमुख कौन थे, तो लीलाधर सेठ, लीलाधर जोशी इसके आपके राज प्रमुख थे। चलिए दोस्तों अब पार्ट सी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पार्ट सी आप ये जो है यहाँ पर पिंक कलर वाला देख सकते हैं, यह जो है हमारा पार्ट सी है। बात करें इसको किस नाम से जानते थे, तो विंध्य प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। इसकी राजधानी दोस्तों आपकी क्या थी, तो इसकी राजधानी आपकी रीवा थी। रियासतें कितनी शामिल थी, 38 रियासतें आपकी इसके अंतर्गत शामिल थी और इसमें प्रमुख रियासतें आपकी कौन कौन सी थी, तो अजयगढ़ रियासत, बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो रियासतें थी आपके पार्ट सी के अंतर्गत जो है आपके आते थे। तो इसको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। इसके प्रमुख कौन थे, तो शंभुनाथ शुक्ला आपके जो है इसके प्रमुख हुआ करते थे। साथ ही यहाँ पे जो है विशेष की बात कर लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पर आपका भोपाल स्टेट आ गया। पार्ट सी में इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसको किस नाम से जानते थे, तो विंध्य प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। राजधानी रीवा हुआ करती थी। रियासतें आपकी 38 थी, अजयगढ़, बुंदेलखंड और बघेलखंड यहाँ के प्रमुख रियासतें थी। राज प्रमुख कौन थे, तो शंभुनाथ शुक्ला यहाँ के आपके प्रमुख जो है आपके हुआ करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है आपके भोपाल, जिसे उस टाइम में जो है आपका भोपाल स्टेट के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों कुछ समय तक यानी कि कुछ वर्षों तक 15 अगस्त 1947 को हमारा हमारा भारत जो है आजाद होता है। उसके बाद जो है आपका जो भोपाल था 1 जून 1949 तक जो है आपका स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। कब तक दोस्तों, 1 जून 1949, 1 जून 1949 तक जो है यह आपका एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद यानी कि 1 जून 1949 को इसको जो है आपका पार्ट सी के अंतर्गत जो है आपका शामिल यहाँ पर किया जाता है। तो यह यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि भोपाल जो कि एक स्वतंत्र स्टेट हुआ करता था, स्वतंत्र रियासत आपकी हुआ करती थी, इसको पार्ट सी में आपका कब शामिल किया जाता है, तो 1 जून 1949 को किया जाता है। रियासत एक ही जो है आपके इसके अंतर्गत थी और वो भी आपकी कौन सी थी, तो भोपाल थे और इसके राज प्रमुख कौन थे, तो मोहम्मद अमीदुल्ला जो है इसके आपके यहाँ पर प्रमुख हुआ करते थे। साथ ही डॉक्टर दयाल शर्मा भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम जो है आपके यहाँ के राज प्रमुख थे। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों यह थी आपकी भोपाल स्टेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है मध्य प्रदेश के वर्ष 1956 की स्थिति। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, 1947 से 1956 तक हमारा जो मध्य प्रदेश है कितने स्टेट में बटा हुआ था, 3 भागों में आपका बटा हुआ था। पार्ट है जिसमें कि आपका सेंट्रल प्रोविजंस और बरार आता था, पार्ट बी जिसको आपका मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, और पार्ट सी जिसको कि आपका विंध्य प्रदेश के नाम से आपका जाना जाता था। इसकी अलग अलग आपकी राजधानियां थी और इसमें जो है आपकी विभिन्न रियासतें थी। तो यह तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया कि वर्ष 1956 तक तो जो है हमारा मध्य प्रदेश 3 स्टेट में 3 पार्ट में आपका बटा हुआ था। अब बात आती है मध्य प्रदेश के 1956 की स्थिति। तो मध्य प्रदेश के 1956 में आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो है आपका गठन होता है, और इसमें जो है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में जो है आपके कुछ परिवर्तन भी यहाँ पर आपके होते हैं। तो उन्हीं परिवर्तनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो है हाल ही में यहाँ पर देखा कि वर्ष 1956 तक हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, तो ऐसी हुआ करती थी। यानी कि इसमें यह जो आपका कुछ महाराष्ट्र वाला हिस्सा है वह भी आपका शामिल था। लेकिन 1956 की अगर आप इसकी स्थिति देखते हैं तो जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है वह आपका इसमें अब शामिल नहीं है। यानी कि महाराष्ट्र वाला हिस्सा जो है आपका तत्कालीन बंबई राज्य को वहां पर आपका दे दिया जाता है। तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ और पार्ट सी में आपका क्या परिवर्तन हुआ। तो उससे जुड़ी भी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 1956 की स्थिति जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो फजल अली आयोग का गठन आपका 1953 में किया जाता है, और इसी आयोग की सिफारिश पर जो है हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को इसी की सिफारिशें लागू करने के बाद हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया फजल अली आयोग की सिफारिशों पर, तो कितनी रियासतें मिलाकर जो है मध्य प्रदेश का गठन आपका किया जाता है, तो उनकी संख्या आपकी 79 थी। तो यह रियासतों की संख्या हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। आप सभी जानते हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इनको मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश के नाम से आपका जाना जाता था। इन तीनों को मिलाकर जो है हमारे मध्य प्रदेश का गठन वर्ष 1956 में किया जाता है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया तो इसमें कितने संभाग और कितने जिले थे, तो इसमें आपके 9 संभाग हुआ करते थे और 43 जिले आपके यहाँ पर सम्मिलित थे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए कि जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, तो इसमें कुल कितने जिले थे? संख्या है आपकी 43 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने संभाग थे, तो आपके 9 संभाग यहाँ पर हुआ करते थे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि एग्जाम में आपका पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, वह है कि फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन तो किसकी सिफारिश पर हुआ है? फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुआ है, लेकिन राजधानी जो है उस आयोग की सिफारिश के अनुसार नहीं बनाई गई है। तो यह पॉइंट जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो फजल अली आयोग था उसने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में आपकी सहमति प्रदान की, और उसके बाद 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी आपका यहाँ पर बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर है कि 1956 में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो फजल अली आयोग आता है, उसकी सिफारिशें यहाँ पर लागू होती है, तीनों पार्ट को मिलाकर जो है मध्य प्रदेश का गठन आपका यहाँ पर किया जाता है। जब गठन करते हैं तो 79 रियासतें आपकी यहाँ पर मिलती है। इन रियासतों को मिलाकर 9 संभाग और 43 जिले आपके यहाँ पर बनते हैं। और जो फजल अली आयोग था उसने जबलपुर को आपका राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कहने पर भोपाल को आपका राजधानी यहाँ पर बनाया गया था। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। बात आती है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन तीनों को हमारे मध्य प्रदेश जो है उसमें क्या पुनर्गठन किया, तो तीनों को मिला गया, तो उसमें कुछ परिवर्तन किया या ऐसा की ऐसा मिला दिया गया, तो उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें पार्ट ए में क्या क्या परिवर्तन आपका यहाँ पर होता है, तो पार्ट ए के 8 जिले जो कि आपके मराठी बाहुल्य क्षेत्र के थे, जिसमें अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा,
को तत्कालीन मुंबई राज्य में आपका यहाँ पर सम्मिलित कर लिया। वर्धा और 14 इनको जो है आपका यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाता है। तो यह 8 जिले जो कि मराठी बाहुल्य क्षेत्र थे, यह पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया, तो जो बाहुल्य क्षेत्र थे, मराठी बाहुल्य क्षेत्र, उनको जो है आपका महाराष्ट्र को यहाँ पर दे दिया गया। बंबई राज्य के नाम से उसको तत्कालीन समय में जाना जाता था, तो बंबई राज्य को जो है हमने यहाँ पर दे दिया। तो पार्ट ए में यह परिवर्तन आपको याद रखना है, 8 जिले मराठी बाहुल्य क्षेत्र को बंबई राज्य को हमने दे दिया है। पार्ट बी की यहां पर हम बात करते हैं कि पार्ट बी में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। तो राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में आपका शामिल किया गया और मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया। तो पार्ट बी में आपको दो परिवर्तन यहाँ प्रमुख तौर पर याद रखने हैं। पहला परिवर्तन क्या हुआ था दोस्तों कि राजस्थान का जो सिरोंज था उसको आपका किस में शामिल किया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। और हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का जो सुनील टप्पा गांव था उसको राजस्थान को आपको दे दिया। तो सिरोंज और सुनील टप्पा यह दो जो है आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में आपका दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज जो है इसको आपका यहाँ पर मिला लिया गया। तो पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुए, सिर्फ एक ही परिवर्तन हुआ कि जो मराठी बाहुल्य क्षेत्र थे जिनकी संख्या 8 थी उनको हमने तत्कालीन बंबई राज्य को दे दिया। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, तो जो आपका राजस्थान राज्य था उसका जो सिरोंज था उसको विदिशा जिले में आपका शामिल किया गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर के सुनील टप्पा को आपका राजस्थान को दे दिया गया। पार्ट सी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह जो है हमको इतना सा यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों अब बात करें कि 1 नवंबर 2000 के बाद हमारा मध्य प्रदेश किस टाइप से दिखने लगता है, तो इस टाइप से हमारा प्यारा मध्य प्रदेश हमें देखने को जो है यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है जिलों का गठन आपका कब कब होता है, कितने जिलों का गठन आपका किस वर्ष में होता है। साथ ही जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो मध्य प्रदेश में आपके कितने जिले आते हैं, छत्तीसगढ़ में आपके कितने जिले जाते हैं, कितने संभागों का विभाजन होता है, उससे जुड़ी तमाम जानकारी आगे की स्लाइड में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जहां से कि आपके क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी भी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जिलों का गठन जो है किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ष 1972 की, 26 जनवरी 1972 की। तो देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1972 में जो है हमारे मध्य प्रदेश में दो जिलों का गठन होता है। पहला जिला है आपका भोपाल और दूसरा है आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव जो कि वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ में है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है 1972 में गठित सिर्फ एक जिला बसता है। वह जिला आपका कौन सा था, तो दोस्तों वह था आपका भोपाल जिला। अब यहाँ पर बात आती है कि भोपाल को 1956 में राजधानी बनाया, 1972 में जिला बनाया। तो वर्ष 1956 से लगाकर 1972 तक आखिरकार हमारा भोपाल था कहां या कौन से जिले के अंतर्गत आता था, तो इसका भी आंसर आपको नीचे की लाइन में यहां पर मिलता है कि इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील यहां पर हुआ करता था। तो इसको आपको यहां पर याद रखना है। यह जो है ऑरेंज कलर वाला मैप में आप देख सकते हैं, यह जो है हमारा प्यारा सा भोपाल जिला है। तो इसका गठन कब होता है, 26 जनवरी 1972 को इसका आपका जो है गठन किया जाता है। भोपाल को राजधानी तो हम 1956 में ही बना देते हैं, लेकिन इसको जिला 1972 में आपको बनाया जाता है। तो दोस्तों यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं वर्ष 1998 में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें आपको जो है याद रखनी होगी। वर्ष 1998 की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वर्ष 1998 में आपके जो है कुल मध्य प्रदेश में कितने जिले बनते हैं, तो कुल आपके 16 जिले बनते हैं। लेकिन जो है आपके 10 जिले मई 1998 में बनते हैं और बाकी के बचे 6 जिले जो है आपके कब बनते हैं, तो यह जो है आपके 6 जिले आपके कब बनते हैं, तो जून 1998 में बनते हैं। यानी कि 1 महीने का फर्क आपका दोनों में होता है। तो इसको आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा। तो गठन वर्ष की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो मई 1991 में जो है मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन होता है, तो 10 जिलों का आपका यहाँ पर गठन होता है। और उन 10 जिलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में आपके कितने जिले शामिल है, तो वो आपके 4 जिले शामिल है। कौन कौन से है दोस्तों आपके यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए आपका बड़वानी जो कि आपका 1998 में गठित हुआ था, वह जो है वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है। आप बड़वानी जिला यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। उसके बाद आपका श्योपुर जिला, ये इसको भी आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो डिंडोरी जिला है वह भी हमारे मध्य प्रदेश में है और कटनी जिला भी हमारे मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों मई
1998 में आपके 10 जिलों का गठन होता है, जिसमें से 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं। और कौन कौन से हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में? तो बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। इनको जो है आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। मैप जो है यहाँ पर आपके लिए हमने लगा दिया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो 10 जिले बनते हैं, इनका गठन किस समिति की सिफारिश पर होता है? तो बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर इन जिलों का गठन आपका किया जाता है। तो दोस्तों मई 1998 में आपके 10 जिले बनते हैं। बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर आपके बनते हैं। 10 जिलों में से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में है, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों जून 1998 में मध्य प्रदेश में 6 और जिले आपके यहाँ पर बनते हैं। जो इन 6 जिलों में से 3 जिले जो है हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है। कौन कौन से है दोस्तों आपके? तो यहाँ पर आपका हरदा जिला, उमरिया जिला और नीमच जिला जो है वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका हरदा जिला है, उसके बाद उमरिया जिला और उसके बाद नीमच जिला। तो इसको भी यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन 6 जिलों का गठन जो है आपका किस समिति की सिफारिश पर होता है, तो सिंह देव समिति की सिफारिश पर इन जिलों का गठन आपका किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पर आता है कि देखिए 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ, सर यह हमने याद रख लिया। मई 1998 में जो है 10 जिलों का गठन होता है। जून 1998 में 6 जिलों का गठन होता है, यह भी हमने यहाँ पर याद रख लिया। लेकिन सर अब कंफ्यूजन यहाँ पर आता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर कितने जिले आपके गठित होते हैं, क्योंकि बी आर दुबे याद रह गया, सिंहदेव याद रह गया, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई कि सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिलों का गठन होता है या फिर बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर 6 जिलों का गठन होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक यहां पर आपको याद रखनी है। अगर आप जो है सिंह देव यहाँ पर लिखते हैं सिंह देव, तो उसकी जो स्पेलिंग है आपके काय से स्टार्ट होती है? ए से स्टार्ट होती है। साथ ही अगर आप इंग्लिश में 6 से लिखते हैं तो उसकी भी जो है आपकी जो स्पेलिंग है काय से स्टार्ट होती है? ए से आपकी यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 6 जिले यानी कि 6 जिले जो है आपके किस समिति की सिफारिश पर आपके जो है यहाँ पर बनते हैं, तो 6 से आपका 6 जिले आ गया और ए से यानी कि आपका 6 आ गया, साथ ही ए से ही आपका यहाँ पर सिंह देव जो है आपका आ गया। तो दोस्तों एग्जाम में छोटा सा क्लू भी जो है हमारे आंसर यहाँ पर राइट करवा जाता है। तो इसको 1 से 2 बार माइंड में आप रिपीट कर लीजिएगा। आपको जो है यहाँ पर गारंटी देते हैं कि एग्जाम में यह ट्रिक जो है आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो यहीं पर जो है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो जहाँ कंफ्यूजन होता है उसको जो है यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बता दिया। तो ये जिलों को जो है इस ट्रिक को आप यहाँ पर अब नहीं भूलने वाले। चलिए दोस्तों कुछ और जिले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं वर्ष 2003 की। बात करते हैं 15 अगस्त वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में आपके 3 जिलों का गठन होता है। कौन कौन सा? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। इन तीनों जिलों का जो है आपका गठन होता है। बात करें बुरहानपुर जिले की कि यह जो है आपका किस जिले से अलग होकर बनता है, तो खंडवा जिले से अलग होकर बनता है। अशोकनगर जो है आपका गुना से और अनूपपुर जो है आपका शहडोल जिले से अलग होकर जो है इनका गठन आपका यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यह जो है आपका बुरहानपुर जिला है, किस जिले से अलग होकर बनता है, तो ये आपका खंडवा से अलग होकर बनता है। अनूपपुर जिले को आप मैप में देख सकते हैं, यह जो है आपका किससे अलग होकर बनता है, तो ये आपका शहडोल जिले से अलग होकर बनता है। और अशोकनगर आपका गुना जिले से अलग होकर बनता है। तो वर्ष 2003 में कितने जिलों का गठन होता है? 3 जिलों का। कौन कौन से? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। अशोकनगर आपका गुना जिले से, अनूपपुर शहडोल जिले से अलग होकर बनता है और बुरहानपुर जो है आपका यहाँ पर खंडवा जिले से अलग होकर बनता है। तो इन तीनों को भी यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर वर्ष 2008 की। तो देखिए दोस्तों वर्ष 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में जो है 2 जिलों का गठन होता है, लेकिन इनकी जो डेट है वह आपकी यहाँ पर अलग अलग है। सबसे पहले बात करेंगे 17 मई 2008 की। तो वर्ष 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश के एक जिले का आपका गठन होता है। उस जिले का नाम है आपका अलीराजपुर जिला। और किस जिले से अलग होकर बनता है, तो दोस्तों ये आपका झाबुआ जिले से अलग होकर जो है आपका मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला बनता है, जो कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला आपका यहाँ पर बनता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मैप में आप देख सकते हैं यह जो है अलीराजपुर जिला है, जो कि आपका झाबुआ जिले से अलग होकर यहाँ पर बना है। साथ ही 2008 में मध्य प्रदेश में जो है एक और जिले का आपका यहाँ पर गठन होता है। वह आपका यहाँ पर कौन सा जिला है, तो वह आपका सिंगरौली जिला है। इसका गठन 24 मई 2008 को होता है। किस जिले से अलग होकर यह बनता है, तो सीधी जिले से अलग होकर जो है मध्य प्रदेश का 50वां जिला आपका यहाँ पर बनता है। मैप में देख सकते हैं यह जो है मध्य प्रदेश का
आपका जो है सिंगरौली जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। साथ ही इसको मध्य प्रदेश के ऊर्जा राजधानी के नाम से भी आपका जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला जो जिला है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगला जिला जो है हमारा यहाँ पर 16 अगस्त 2013 को बनता है। उस जिले का नाम है आपका आगर मालवा जिला। आगर मालवा जिला किस जिले से अलग होकर बनता है? तो दोस्तों शाजापुर जिले से अलग होकर बनता है और यह जो है मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको शाजापुर दिख रहा होगा और इसके साइड में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है आपका आगर मालवा जिला है। यह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका आगर मालवा जिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा गठन 16 अगस्त 2013 को होता है, किस जिले से अलग होकर बनता है? तो दोस्तों यह जो है आपका आगर मालवा जिले से अलग होकर यहाँ पर बनता है। दोस्तों अगर यहाँ पर अब बात करते हैं हमारा जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है उसका नाम है आपका निवाड़ी जिला। तो निवाड़ी जिला जो है आपका कब बनता है? तो 1 अक्टूबर 2018 को जो है आपका निवाड़ी जिला बनता है। किस जिले से अलग होकर बनता है? तो यह जो है आपका टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बनता है। और कब बनता है? तो यह जो है आपका कब बनता है? 1 अक्टूबर 2018 को बनता है। कौन से नंबर का बनता है? तो 52वें नंबर का यह जो है मध्य प्रदेश का जिला आपका यहाँ पर बनता है। यह मैप में देख सकते हैं यह जो है आपका निवाड़ी जिला है, टीकमगढ़ से अलग होकर यहाँ पर जो है आपका बनता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर संभागों को डिस्कस करने से पहले कुछ और जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने अभी तक तो यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि वर्ष 1972 से लगाकर आपके वर्तमान यानी कि वर्ष 2022 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? वर्तमान में 52 जिले हैं। और कब कब किसका गठन होता है उसको भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पर एक टॉपिक जो है आपका छूट जाता है और वह है आपका यहाँ पर जो है आपका कौन सा है, यहाँ पर कौन सा टॉपिक आपका छूटता है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग होता है वो वाला टॉपिक आपका यहाँ पर छूट गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ जब आपका अलग होता है हमारे मध्य प्रदेश से तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ जिले जाते हैं आपके, कुछ संभाग जो है आपके यहाँ पर जाते हैं। तो उसको बस एक ही स्लाइड में सिर्फ 2 से 3 मिनट में जो है हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो दोस्तों बात करें कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग होता है, तो 1 नवंबर वर्ष 2000 में जो है यह छत्तीसगढ़ जो है हमारे मध्य प्रदेश से अलग होता है। तो इसको जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करें कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग होता है उसके पहले यानी कि 1 नवंबर वर्ष 2000 के पहले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले यहाँ पर जो है आपके हुआ करते थे। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में टोटल जो है आपके यहाँ पर 61 यानी कि 61 जिले जो है आपके हुआ करते थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने संभाग दोस्तों आपके यहाँ पर हुआ करते थे, तो दोस्तों कुल 12 संभाग आपके जो है यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। कब की बात कर रहा हूँ? तो छत्तीसगढ़ के गठन के पहले की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कितने जिले हुआ करते थे? 1998 के बाद की बात कर रहा हूँ। 1998 में आपके 16 जिले बनते हैं यानी कि आपके 1998 के बाद की बात कर रहा हूँ और 1 नवंबर 2000 के पहले की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो 61 जिले 12 संभाग आपके यहाँ पर हुआ करते थे। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का आपका यहाँ पर गठन होता है। तो छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश के कुछ जिले आपके जाते हैं, साथ ही कुछ संभाग भी आपके जाते हैं। तो यह हमारे लिए यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपका अलग होता है तब छत्तीसगढ़ में आपके कुल कितने जिले जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपके कुल मध्य प्रदेश के 16 जिले जाते हैं। और कुल कितने संभाग आपके जाते हैं, तो 3 संभाग आपके छत्तीसगढ़ के पास जो है यहाँ पर चले जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में आपके कुल कितने जिले बसते हैं। तो आपके छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग जो है आपके यहाँ पर बच जाते हैं। तो यह बहुत ज्यादा हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तो 45 जिले 9 संभाग हमारे जो है यहाँ पर बच जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि 1 नवंबर 2000 यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बच जाते हैं? 45 जिले आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो 52 जिले आपके वापस कब बनते हैं? तो जिलों का गठन वाली जो मैंने यहाँ पर आपको जो है बताया है उससे आपको पता चल गया कि 52 जिले आपके जो है मध्य प्रदेश में वापस कैसे बन जाते हैं। तो उनको भी जो है उनका भी जो है यहाँ पर एक बार हम रिविजन दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है अभी इतना याद रखना है कि अभी हमारा जो है मध्य प्रदेश है उससे छत्तीसगढ़ आपका अलग हो चुका है। और मध्य प्रदेश में 45 जिले और आपके कितने संभाग बच रहे हैं, तो 9 संभाग आपके यहाँ पर बच रहे हैं। तो अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर 52 जिले आपके कब कब बनते हैं, और मतलब ये जिले आपके कब कब बनते हैं, और मध्य प्रदेश में 52 जिले आपके यहाँ पर कैसे कंप्लीट होते हैं। तो उसको भी दोस्तों हम जो है उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इतना याद रखना है, छत्तीसगढ़ का जो है आपका गठन हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचते हैं, तो आपके 45 जो है आपके यहाँ पर जिले बनते हैं और 9 संभाग आपके यहाँ पर बनते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने पढ़ा है कि वर्ष 2003 में हमारे मध्य प्रदेश में 3 जिले आपके जो है यहाँ पर बन जाते हैं। तो 45 प्लस 3 कितना हो गया आपका 48। 3 जिले आपके कौन कौन से बनते हैं, अनूपपुर बनता है, बुरहानपुर बनता है और अशोकनगर आपका यहाँ पर बनता है। तो यह हमको यहाँ पर याद रखना है। 48 जिले हो गए। 2008 में अभी आपको बताया सिंगरौली और अलीराजपुर यानी कि आपके 2 जिले बनते हैं। तो 48 प्लस 2 आपके कितने हो जाते हैं 50, यानी कि वर्ष 2008 में आपके कितने जिले हो जाते हैं 50 जिले हो जाते हैं। उसके बाद वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में एक जिला आपका बनता है जिसका नाम है आपका, क्या नाम है उसका, आगर मालवा है। और वह जो है आपका बनता है, कब बनता है 2013 में बनता है। तो 2013 में हमारे मध्य प्रदेश में 51 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। और उसके बाद आपका वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला बनता है जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनता है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ है कि यह जो है किस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाता है। तो यह भी हमको यहाँ पर याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का विभाजन जब होता है तब यहाँ पर कितने जिले थे, कितने संभाग आपके यहाँ पर थे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका दोस्तों आता है कि सर 9 संभाग तो तब थे, लेकिन एक और संभाग आपका यहाँ पर बचता है, क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले 10 संभाग है। तो आपका 10वां संभाग कब बनता है, कौन सा बनता है, उससे जुड़ी जानकारी अब जो है आपको यहाँ पर आगे की स्लाइड में हमारे द्वारा जो है बताई जाएगी। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से डिटेल में पढ़ना और जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना आपको, अगर आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। उनको बताइएगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है जीके आपका पढ़ाया जा रहा है और वही जीके जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के संभाग की। तो बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है, तो दोस्तों उनकी संख्या आपकी 10 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में आपके कितने संभाग है, तो कुल आपके यहाँ पर 10 संभाग है। कौन कौन से संभाग है उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है आपका चंबल संभाग। तो चंबल संभाग आप मैप में देख सकते हैं, येलो कलर वाला, यह आपका चंबल संभाग है। दूसरे नंबर पर आपका जो है ग्वालियर संभाग आता है, तो ग्वालियर को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपका उज्जैन संभाग आता है, इसको यहाँ पर देख लिया। चौथा संभाग है आपका यहाँ पर इंदौर संभाग। बात करें अगले संभागों की, तो नर्मदापुरम संभाग, जिसे पहले होशंगाबाद के नाम से आपका जाना जाता था, वर्तमान में इसको नर्मदापुरम संभाग के नाम से आपका जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका भोपाल संभाग, उसके बाद सागर संभाग, रीवा संभाग, उसके बाद आपके यहाँ पर शहडोल संभाग और जबलपुर संभाग। तो दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने संभाग है, तो दोस्तों उनकी संख्या आपके यहाँ पर कितनी है, तो उनकी संख्या दोस्तों आपकी यहाँ पर 10 है। यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या आपकी 10 है। नाम अगर पूछे तो उनको बता देना, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में आपके कुल कितने संभाग है, तो दोस्तों आपके 10 संभाग है। इनसे जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि संभागों का जो है आपका गठन कब होता है, कौन सा संभाग आपका जो है कब बनता है। तो बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही कि 1 नंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो इसमें कुल कितने संभाग थे, आपके 9 संभाग यहाँ पर थे। अब बात करें कि वर्ष 1980 में जो है आपके मध्य प्रदेश में 3 संभागों का गठन होता है। कौन सा, होशंगाबाद, जिसे आपका किस नाम से जानते हैं, नर्मदापुरम, चंबल और बस्तर संभाग। इन 3 संभागों का गठन आपका 1980 में होता है, जिसमें से जो बस्तर संभाग है वर्तमान छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है और बचे हुए 2 संभाग यानी कि होशंगाबाद और चंबल जो है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बात करें कि वर्ष 2000 में, हाल ही में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि पुनर्गठन होता है हमारे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आपका अलग होता है, तो मध्य प्रदेश से जो है कितने संभाग आपके छत्तीसगढ़ में जाते हैं, तो उनकी संख्या आपकी 3 होती है। यानी कि 3 संभाग जो है आपके कहाँ जाते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जाते हैं। और कौन कौन से संभाग आपके चले गए,
तो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, तो यह जो है आपके 3 संभाग आपके छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। यानी कि 1 नवंबर वर्ष 2000 यानी कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद वापस हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हो जाते हैं, तो 9 संभाग ही जो है आपके यहाँ पर बसते हैं। यानी कि जब गठन होता है तब भी आपके 9 संभाग बनते हैं, वो जो है आपके होते हैं। और जब मध्य प्रदेश का वापस से पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 2000 को, तब भी मध्य प्रदेश में 9 संभाग आपके यहाँ पर बच जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों 10वें संभाग की कि आपका जो है कब बनता है, कौन सा संभाग आपका यहाँ पर बनता है। तो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या आपकी 9 हो जाती है। 9 इसलिए होती है क्योंकि 3 संभाग आपके छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। बात करें कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा बनता है, तो वह आपका बनता है दोस्तों शहडोल संभाग। और किस वर्ष में यह आपका बनता है, तो दोस्तों यह आपका वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग यहां पर बन जाता है। साथ ही वर्ष 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग जो है आपका यहां पर कर दिया जाता है। तो दोस्तों यह भी जो है हमारे लिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है, होशंगाबाद संभाग है, आपका कब बनता है, वर्ष 2008 में बनता है। साथ ही नर्मदापुरम संभाग का नाम होशंगाबाद से बदलकर नर्मदापुरम किस वर्ष में किया जाता है, तो दोस्तों वर्ष 2008 में इसको यहां पर बदलकर आपका किया जाता है। साथ ही एक और जो है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि वर्ष 2022 से पहले जो डिंडोरी जिला था जबलपुर संभाग का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इससे पहले यह शहडोल संभाग में आपका शामिल था। यानी कि वर्ष 2012 में क्या परिवर्तन हुआ कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाला डिंडोरी जिला जो था उसको आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो है इसको आपका कर दिया है। तो यह भी चेंजेस आपका वर्ष 2012 में होता है। तो यह संभागों से भी जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके यहाँ पर थी वह यहाँ पर आपके साथ हमने चर्चा कर ली है। तो इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों संभागों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, आपका जबलपुर संभाग है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग आपका शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर संभाग है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग आपका शहडोल संभाग है। साथ ही न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग आपका चंबल है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग आपका यहाँ पर जबलपुर है। तो जबलपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला, साथ ही सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। शहडोल न्यूनतम क्षेत्रफल वाला और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग आपका दोस्तों इंदौर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग आपका दोस्तों यहाँ पर चंबल है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के जो एमपी जीके का सेशन था, उसका जो एक टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन, यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारी जो मेहनत है यहाँ पर अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक यहाँ पर शेयर करिएगा। उन्हें बताइएगा कि मध्य प्रदेश जीके की जो क्लासेस है यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि वही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके आपका यहाँ पर पढ़ाया जाता है। स्टैटिक जीके का पूरा निचोड़ करके जो है आपका यहाँ पर पढ़ाया जाता है। मेन स्टैटिक जीके ही जो है यहाँ पर पढ़ा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में आने की जिसकी जो है 100% संभावना आपके यहाँ पर बनती है, वही यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस प्रकार की जो स्टैटिक जीके की क्लास इस यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है उसका जो है आप यहाँ पर लाभ उठा सके और आपने जो अपना लक्ष्य तय किया है उसको जो है आप यहाँ पर प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।